हमास ने जो कि एक दहशतगर्द ग्रुप है, एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसने इजराइल के ऊपर ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, अल अक्सा मस्जिद भी है, आपने नाम सुना होगा, तो अल अक्सा फ्लड के नाम से इजराइल के ऊपर 5000 मिसाइलें छोड़ी। बहुत जिहाद का एक और चैप्टर आरंभ हो गया इजराइल में। आज सवेरे हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर अचानक आक्रमण कर दिया है। जितने भी हमारे इजरायली भाई हैं, यहूदी भाई हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। आप इनको ठोको, इनके घर में घुस के इनको ठोको, इनके हेडक्वार्टर्स में मिसाइल मारो गाजा में, और साथ में नारे लगा रहे हैं, नाराए तकबीर के नारे लग रहे हैं वहां पर। नमस्कार दोस्तों, इजराइल पर जो हमास है उसने अटैक कर दिया है। वो करीब 5000 मिसाइल इजराइल पर दागी है और इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी है। अब इजराइल इनको ठोकने वाला है, पर इस पर पाकिस्तान की जो मीडिया है उसमें सन्नाटा है, क्योंकि पाकिस्तान इजराइल के हक में कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को देश ही नहीं मानता है। आप देखिए ये रिपोर्ट। हमास ने जो कि एक दहशतगर्द ग्रुप है, एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसने इजराइल के ऊपर ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, अल अक्सा मस्जिद भी है, आपने नाम सुना होगा, तो अल अक्सा फ्लड के नाम से इजराइल के ऊपर 5000 मिसाइलें छोड़ी बहुत कम समय में। 5000 रॉकेट्स वेर फायर्ड ऑन द स्टेट ऑफ इजराइल। इजराइल ने बोला है कि इस बार जो लड़ाई होगी ना, उसमें हमास का हलवा बना देगी इजराइल। मैं ज्यादा कुछ, देखिए डेवलपिंग स्टोरी है, मेरे पास अभी वो इंफॉर्मेशन नहीं है और इंफॉर्मेशन आएगी जैसे इजराइल अपनी जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन मैं जितने भी हमारे इजरायली भाई हैं, यहूदी भाई हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। आप इनको ठोको, इनके घर में घुस के इनको ठोको, इनके हेडक्वार्टर्स में मिसाइल मारो, आपको जो करना है करो। पूरे 140 करोड़ भारतवासी आपके साथ खड़े हैं। मैं जानता हूं और मैं इस चीज को पहचानता हूं, मैं दिल से तस्लीम करता हूं कि हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये लातों के भूत हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस की ही भाषा समझ में आती है। इस बार मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आईडीएफ से, इजराइल डिफेंस फोर्सेस से, इस बार आप एक तरफा काम करके खत्म कर दीजिए इसको, जड़ से इस समस्या का समाधान कर दीजिए। जब तक आप नहीं घुसेंगे गाजा के अंदर, जब तक आप इनके घरों में नहीं घुसेंगे, इनको वहां से निकाल के, इनको फुल एंड फाइनल इनका सेटलमेंट नहीं करेंगे, ये जानवर वहां से निकलते रहेंगे। आपके घरों के बच्चे जो हैं वो सेफ नहीं रहेंगे, ये टेररिस्ट एक्ट करते रहेंगे। बेसिकली टेररिस्ट लोग हैं हमास के, हमास, हिजबुल्लाह, दीज आर ऑल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। इनका वंस एंड फॉर ऑल आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट इनका कर दीजिए। आपको बेहतर पता है क्या करना है। जिहाद का एक और चैप्टर आरंभ हो गया इजराइल में। आज सवेरे हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर अचानक आक्रमण कर दिया। 500 से अधिक रॉकेट्स छोड़े गए और उसके साथ उनके लड़ाके जो हैं वो कुछ निकल के हमास का जो वो एनक्लेव है गाज़ा पट्टी वाला, वहाँ से निकलकर, और उन्होंने सिविलियंस पर, अनआर्म्ड सिविलियंस पर हमले किए, उन पर गोलियां चलाईं और लगभग 40 से 50 को मारा। और जो इस समय जो चल रहा है वो आपको हम याद दिला दें कि जिस प्रकार से आप ध्यान करें, मध्ययुगीन काल में जिस प्रकार से इस्लामी सेनाएं आकर हमारे यहाँ आक्रमण कर और निरपराध औरतों और बच्चों को या तो कैद करके लेके उनको गुलाम बनाती थी, सेक्स स्लेव बनाती थी, उसी तरह की घटना आज एक देखने में आई है, जिसमें एक इजरायली महिला सैनिक को नंगा करके उसकी जान लेके और उसको परेड करा रहे हैं गाज़ा में, और साथ में नारे लगा रहे हैं, नाराए तकबीर के नारे लग रहे हैं वहाँ पर। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से पूरे के पूरे वो जो गाज़ा की पट्टी की जो जनसंख्या है वो एक साथ मिलकर इस जघन्य कृत्य का न केवल समर्थन कर रही है, उसके ऊपर नाराए तकबीर लगा के उसका समर्थन कर रही है और साथ में जाकर थैंक्स गिविंग कर रही है, तो उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अंततः इस पूरे कल्ट की समस्या क्या है, और वो समस्या है जिहाद। जी हाँ, क्यों जिहाद? आप सोचें कि हमास क्या है, हमास की हैसियत इजराइल के मुकाबले में क्या है। आप याद करें कि इसी क्षेत्र में 1967 के युद्ध में जो 6 दिन का युद्ध हुआ था, उसमें बुरी तरह से हारने के बाद सबसे पहले 1948-49 में सारी की सारी अरब सेनाएं मिलकर इजराइल को समाप्त करना चाहती थीं, बुरी तरह से हारी थी। उसके बाद फिर 1967 में मिस्र और
सीरिया, जॉर्डन, इनकी सबकी सेनाएं मिलकर लड़ी थी इजराइल से, और पूरा का पूरा जो साइनाई था, जो स्वेज़ का इलाका था, इनके जो गोलन हाइट्स थी, जेरूसलम का जो इलाका था, वो सब का सब इजराइल ने जीत लिया था। पश्चिमी जो वेस्ट बैंक जिसको कहते हैं वो भी जीत लिया था। इजराइल की सीमाएं जो थी वो जॉर्डन रिवर तक पहुंच गई थी। उसके बाद फिर 1973 का युद्ध हुआ, जिसको योम किपर वॉर कहते हैं। वो भी इन्होंने जो है वो रमज़ान के महीने में किया, क्योंकि रमज़ान का महीना जो है वो, हालांकि हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं कि समझाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं दूसरों को कि ये जो है ये बड़ा ही शांति का महीना होता है, लेकिन वस्तुतः यह युद्ध का महीना होता है। और वो योम किपर वॉर जो है वो भी रमज़ान के महीने में लॉन्च किया गया था, और उसमें पहले इजराइल को थोड़ा सा सेटबैक हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने पूरा का पूरा स्वेज़ कैनाल कब्जा कर लिया था।